नमस्कार। आज मेरा अतीत का झरोखा संग्रह से सुनिए कहानी उल्टा पासा। इंसान कभी कभी कितना मजबूर और असहाय हो जाता है, इसका पता श्रीकांत को तब लग चला जब पानी सर के ऊपर से निकल गया। बेचारे बहुत परेशान थे कि दूसरे वैवाहिक जीवन में स्वयं को किस तरह व्यवस्थित करें। उनका पहला वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चल रहा था। सुमित्रा उनकी प्रथम पत्नी गांव के जमींदार की बेटी थी और श्रीकांत उसी गांव के कॉलेज में अध्यापक के पद पर आसीन थे। उनका घर एक मध्य वर्गीय परिवार की ही भांति था। हाँ, ऐशो आराम के साधन नहीं जुटा पाए थे। कुछ पैसों का अभाव, कुछ घर की जिम्मेदारियाँ, उस पर उनकी पत्नी कम पढ़ी लिखी थी। श्रीकांत चाहकर भी पत्नी को धनोपार्जन का माध्यम नहीं बना सकते थे। बस अभावों में जिंदगी गुजर रही थी। सुमित्रा में कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद एक सुगृहिणी के सभी गुण विद्यमान थे। पति को कब किस चीज़ की आवश्यकता है वे अच्छी तरह समझती थीं। स्वादिष्ट भोजन और घर की व्यवस्था का वे पूरा ध्यान रखती थीं। सुमित्रा ने पति को पूर्ण रूप से परमेश्वर के स्थान पर आसीन किया था। पति की आज्ञा का पालन करना वे अपना परम कर्तव्य समझती थीं। इसीलिए श्रीकांत आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे। विवाह के 2 वर्ष के बाद उनकी बगिया में एक फूल खिला। प्रसव के बाद से ही सुमित्रा की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। फिर भी वे यथासंभव पति और बेटे की सेवा करती रहती थीं। जब बेटा 5 वर्ष का था तब सुमित्रा के पैर पुनः भारी हो गए, लेकिन प्रसव के समय सुमित्रा की हालत काफ़ी खराब हो गई और समय पर डॉक्टरी सहायता न मिलने से सुमित्रा और नवजात शिशु को नहीं बचाया जा सका। श्रीकांत पर तो जैसे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। घर और बेटे को संभालें या नौकरी करें, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करें। इन्हीं उलझनों में उलझे थे कि एक दिन एक वैवाहिक विज्ञापन पर नज़र पड़ी। पत्र व्यवहार किया और आशाजनक उत्तर आने पर लड़की के घर देखने पहुंच गए। लड़की स्वयं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पद पर कार्यरत थी। उम्र लगभग 34 वर्ष, रंग साफ, देखने में आकर्षक। साथ में थी एक 7 साल की बेटी। डॉक्टर शोभा का घर संपूर्ण ऐशो आराम की चीज़ों से भरा हुआ था, कारण कि उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी खूब चलती थी। फ्रिज, टीवी, कूलर, डबल बेड, सोफ़ा, अलमारी, सभी कुछ तो था। ऐशो आराम की वे सभी चीज़ें वहाँ मौजूद थीं जिनकी अपेक्षा श्रीकांत हमेशा अपने घर में करते थे। डॉक्टर शोभा के भाई श्रीकांत को बता रहे थे, आज से 8 वर्ष पहले मेरी बहन का विवाह हुआ था। क्या बताएं साहब, कैसे उस रिश्ते में हम लोग धोखा खा गए। बताया गया था कि लड़का भी डॉक्टर है। सोचा पति पत्नी एक ही पेशे में होंगे तो जीवन सुखी रहेगा। असलियत तो विवाह के बाद खुली। लड़का एक प्राइवेट डॉक्टर के पास कंपाउंडर था और एक नर्स को रखे हुए था। मेरी बहन शादी के बाद वहाँ केवल 15 दिन रही थी। उसी बीच सारी असलियत उस पर खुल गई और मजबूरीवश अपनी कोख में इस बेटी को लेकर आ गई। फिर तो तलाक के अलावा कोई रास्ता ही न था। सब कुछ सुनकर श्रीकांत के दिमाग में एक युद्ध सा छिड़ गया। उन्हें डॉक्टर शोभा के प्रति हमदर्दी हो गई। एकांत में बात करने पर डॉक्टर शोभा ने कहा, मैं अकेली ज़िंदगी से थक गई हूँ, उस पर बड़ी होती बेटी का बोझ। यदि आप मुझसे विवाह करने को तैयार हों तो आपको मेरे साथ कुछ समझौता करना होगा, क्योंकि मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। उस समय श्रीकांत को समझौते का मतलब समझ में नहीं आया था। रही नौकरी छोड़ने की बात, तो वे ही कब चाहते थे कि नौकरी छोड़ी जाए। वे तो कमाऊ पत्नी के साथ साथ सब ऐशो आराम से भरा घर देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इस विवाह को करने से उनकी वे सभी इच्छाएं पूरी होने वाली थीं जिनकी उन्हें वर्षों से लालसा थी। दूसरा पक्ष, वे यह भी सोच रहे थे कि जैसे मैं अकेला हूँ, यह बेचारी भी अकेले कई वर्षों से जूझ रही है। भले ही नारी नौकरी करे, लेकिन पुरुष के सहारे बिना अकेली असहाय है। दोनों ही ऐसे पथ के पथिक हैं कि मिलकर साथ चलें तो आसानी से ज़िंदगी
गुजर जाएगी। फिर दोनों कमाते हैं, डबल तनख्वाह भी तो घर में आएगी। यही सब सोचकर श्रीकांत डॉक्टर शोभा के साथ विवाह सूत्र में बंध गए। 1 माह कैसे बीत गया दोनों को ही पता नहीं चला। असली मुसीबत तो अब शुरू हुई। श्रीकांत डॉक्टर पत्नी से भी वैसी ही अपेक्षाएं रखते जैसे कि पूर्व पत्नी सुमित्रा उनका ध्यान रखती थीं। सुबह उठकर डॉक्टर पत्नी को अपनी ड्यूटी पर जाना होता था, अतः नाश्ता आदि की तैयारी श्रीकांत को ही करनी पड़ती। पत्नी अधिक काम घर का करे ये यहाँ कहाँ संभव था। जिंदगी की मुश्किलें तो अब शुरू हुईं जिनके बारे में तो श्रीकांत ने कभी सोचा भी न था। उनके दिलो दिमाग पर तो भौतिक सुख और पत्नी की तनख्वाह छाई हुई थी। डॉक्टर पत्नी भी काफ़ी होशियार थी। अपनी तनख्वाह से अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रही थी और श्रीकांत से आदर्श पति की तरह घर के खर्चों में सहयोग करने को कहती। श्रीकांत भी कैसे मना कर सकते थे। आखिर 7 फेरों के साथ उन्होंने पत्नी और बेटी का बोझ उठाना स्वीकार किया था। स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। श्रीकांत को स्वार्थवश स्वयं ही शहर आकर पत्नी के पास रहना पड़ता, क्योंकि जब भी अवकाश लेकर अथवा छुट्टियों में गांव चलने की बात होती तो डॉक्टर शोभा ये तर्क रख देती कि मेरे छुट्टी लेने से प्राइवेट प्रैक्टिस पर असर पड़ता है, आप ही छुट्टी लेकर आ जाइए। उधर गांव में बेटा अकेला रह जाता। यदि उसे भी हमेशा साथ लाते तो उसकी पढ़ाई में नुकसान होता। कहाँ तो सोचा था कि बेटे को माँ भी मिल जाएगी, पर अब तो वो पिता के साथ को भी तरसने लगा था। श्रीकांत प्रारंभ से ही गांव के वातावरण में पले बढ़े थे। आधुनिक रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थे। कभी उन्हें डॉक्टर शोभा के साथ पार्टी वगैरह में जाना पड़ता तो वहाँ भी वे स्वयं को आधुनिक वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पाते थे और घर वापस आने पर सुनना पड़ता, तुम तो पूरे गंवार हो, पार्टी में कैसे रहा जाता है ये भी नहीं जानते। एक दिन तो हद ही हो गई जब श्रीकांत को शोभा ने पार्टी में ही अन्य सहयोगी डॉक्टरों के सामने ही गंवार जाहिल कहकर अपमानित किया था। उस दिन श्रीकांत को अपनी पहली पत्नी सुमित्रा बहुत याद आ रही थीं। वे अनपढ़ थीं तो क्या हुआ, मेरा अपमान तो कभी नहीं करती थीं। आज वे ये सोचने पर विवश थे कि काश मैंने ये पासा न फेंका होता जो कि उल्टा पड़ गया। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में आपको मेरी और कहानियाँ सुनने को मिले। धन्यवाद।